Hello bachcho, let's read this question. The question states the color of the halogen they progressively deepens from fluorine to iodine because A. Halogens of higher atomic number they absorb light of longer wavelength. Since the difference in the energy between the ground state and the excited state decreases as the atomic number increases. Option number B. Fluorescence and phosphorescence become more intense as the atomic number of the halogen increases. C. The standard electron potential they increases from the I2 to F2. And D. The halogens of higher atomic number they absorb light of shorter wavelength. Since the difference in the energy between the ground state and the excited state they increases as the atomic number increases. So let's understand this question with the basic key concept. So, सबसे पहले we need to understand कि halogens जितने भी होते हैं, that is all halogens, they are colored in nature. ठीक है? Why they are colored? सबसे पहले तो they absorb the radiations in visible region. मतलब visible region की जो भी radiations होती हैं halogens उसको absorb करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं टू द एक्साइटेड स्टेट और यू कैन से टू हायर लेवल. मतलब पहले तो रेडिएशंस को विजिबल रीजन की जितनी भी रेडिएशंस है उसको एब्सॉर्ब करते हैं. उसके बाद जैसे ही वो रेडिएशंस एब्सॉर्ब करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं टू हायर एनर्जी लेवल्स. जैसे ही हायर एनर्जी लेवल्स पे एक्साइट होता है, जब इलेक्ट्रॉन वापस लोअर एनर्जी पे आता है तो वो एक ट्रांसमिट करता है दी कलर्ड, और यू कैन से ये ट्रांसमिट करता है ट्रांसमिशन एनर्जी बट इन द फॉर्म ऑफ कलर. ठीक है? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हैलोजेंस के पास लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है. इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिमूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इजीली एक्साइट कर सकते हैं. हेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे गेट एक्साइटेड व्हेन दे एब्सॉर्ब द विजिबल रेडिएशन. ठीक है? देन व्हाट विल हैपन? जो लाइट वो एब्सॉर्ब करता है वही लाइट वो ट्रांसमिट नहीं करता. इसका मतलब जिस नैनोमीटर का वेवलेंथ या जिस नैनोमीटर की फ्रीक्वेंसी की वो लाइट एब्सॉर्ब करता है वही लाइट वो एग्जिबिट एज अ कलर नहीं करता. वाई? वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर लाइट की इंपार्ट करता है. सो कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट वो होता है कंपाउंड्स पे इंपार्ट. मतलब कलर्स जो होंगे ऑफ हैलोजेंस इट विल बी इक्वल्स टू द कलर ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, नॉट द कलर ऑफ द एब्सॉर्ब लाइट. एब्सॉर्ब वो कोई और नैनोमीटर की लाइट करेगा बट उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर होगा, जैसे येलो और वॉयलेट दे आर बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो अगर वो वॉयलेट की लाइट एब्सॉर्ब कर रहा है तो वो येलो कलर देगा. तो कॉम्प्लीमेंट्री लाइट की कलर होता है. बेसिकली जो वो ट्रांसमिट करता है कलर वही हैलोजन का कलर होता है. नाउ डिफरेंट कलर्स ऑफ हैलोजेंस आर देयर, जैसे कि F2 लाइट येलो कलर का होता है, देन Cl2 येलो ग्रीन कलर का होता है, देन Br2 डार्क रेड ब्राउन कलर का होता है, एंड I2 वॉयलेट कलर का होता है. ऐसे हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम नीचे जा रहे हैं, मतलब एज वी गोइंग डाउन द ग्रुप, साइज और सॉरी कलर्स ऑफ द हैलोजेंस दे आर गेटिंग डीपर, वो इंटेंस हो रहे हैं, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दे आर इंटेंसिंग. जैसे वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप, सो व्हाट विल हैपन, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्साइटेशन के लिए चाहिए वो कम होती रहती है. जैसे ही अमाउंट ऑफ एनर्जी कम होती रहती है, क्यों कम होती है? क्योंकि साइज बढ़ता रहता है.
So the amount of energy required for excitation वो डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज. ठीक है. सो जब एनर्जी रिक्वायर्ड वो डिक्रीज होती रहती है, सो वो डिफरेंट कलर देते हैं. एंड दिस इज वाई कि उनके पास, सबके पास डिफरेंट कलर्स है, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज होती रहती है. नाउ व्हाई इट इज हैपनिंग? As we are going down the group, or you can say descending down the group, हमें ये पता है that delta E क्या होता है? That will be equals to delta E of excited and delta E of, let's just write it as E2 minus E1. मतलब कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो किसके इक्वल होता है? कितनी एक्साइट हुई माइनस कितनी वो ग्राउंड स्टेट पे दे रहा था, राइट? सो हैलोजेंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी जो सूटेबल एनर्जी की वेवलेंथ पे वो, मतलब बेसिकली तुम कह सकते हो कि लाइट कोई भी सूटेबल वेवलेंथ की फॉल हुई वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ये चीज होती है. नाउ एज वी गो डाउन द ग्रुप, साइज बढ़ रहा है. साइज बढ़ने से क्या हो रहा है? एनर्जी लेवल्स जो हैं वो क्लोजर आ रहे हैं, राइट? एनर्जी लेवल्स दे आर कमिंग क्लोजर. एनर्जी लेवल के क्लोजर आने से क्या होगा? लोअर एनर्जी की रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि एनर्जी लेवल क्लोज आ गए. सो लोअर एनर्जी की रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी. लोअर एनर्जी की, बेसिकली एनर्जी की रेडिएशन अगर एब्जॉर्ब होगी, सो इलेक्ट्रॉन्स को कम एनर्जी चाहिए एक्साइट होने के लिए, राइट? सो इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर लेस एनर्जी, क्योंकि ऑलरेडी लोअर एनर्जी की रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है तो उनको लेस एनर्जी चाहिए टू गेट एक्साइटेड. इफ दे रिक्वायर्ड लेस एनर्जी टू एक्साइटेड, वी नो दैट डेल्टा ई क्या होता है? hc by lambda. Delta E it is inversely proportional to lambda. अब अगर उनको एनर्जी लेस चाहिए, इसका मतलब डेल्टा ई दैट इज दी E2 माइनस E1 जो भी हमने देखा वो भी डिक्रीज कर जाएगा, राइट? एंड डेल्टा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, हेंस वेवलेंथ का जो बैंड है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा. सो लॉन्गर वेवलेंथ बैंड मिलेगा हमको. और यू कैन से हाई वेवलेंथ की एनर्जी और हाई वेवलेंथ की रेडिएशन इट विल गेट एब्जॉर्ब्ड. ठीक है. जैसे ही हाई एनर्जी की वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी, वी नो दैट कलर जो होगा इट विल बी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, एज दे बोथ आर रिलेटेड. ठीक है. जितना ज्यादा वेवलेंथ उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, हेंस एज वेवलेंथ बढ़ जाएगी उस एमिटेड और उस एब्जॉर्ब लाइट की, सो उसका जो कलर है वो भी हाई फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा. ठीक है. हेंस एज वी गो डाउन द ग्रुप, द कलर ऑफ द हैलोजेंस दे विल बी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, हेंस दे गेट डीपेंड. सो इसलिए इनका जो कलर है दे गेट डीपेंड. Now let's find out the right answer. Option number A says कि halogens of higher atomic number they absorb light of longer wavelength. Right? Longer wavelength की light absorb हो रही है. Since the difference in the energy between the ground state and excited state decreases, as हमने देखा delta E decrease हो रहा है as the atomic number increases. So this is the right answer. Option B says fluorescence and fluorescence become more intense as the atomic number of the halogens increases. This is a wrong answer because fluorescence does not get depend. Light absorbance basically led to the excitation of electrons and hence compounds colors होते हैं, not the fluorescence. Option C, the standard electrode potential increases from I2 to F2, but in reality standard electron potential they increases from F2 to I2. तो ये आंसर भी गलत है. Option D state halogen of higher atomic number absorb light of the shorter wavelength. No. They absorb the light of longer wavelength as the size increases. So the final answer to this question is option number A. I hope you understood it well. Best of luck.